स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रैशनल नंबर्स। और आप देख रहे हैं ये वीडियो एमएसजी स्टडीज़ की तरफ से। एमएसजी मींस मैथ्स एंड साइंस जीनियस। तो अगर आपको भी जीनियस बनना है मैथ्स एंड साइंस में, तो आप वीडियोस को देखिए और जीनियस बन जाइए। तो ये है हमारा रैशनल नंबर्स। इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे, रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। सबसे पहले हमारा है नंबर सिस्टम। इसके रैशनल नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें नंबर सिस्टम जानना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के नंबर होते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के बाद में आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स के बाद में आते हैं इंटीजर्स। उसके बाद में रैशनल नंबर्स एंड उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के डरिए मत। यहाँ आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कोई बात नहीं करनी है। ये आपके लेवल के नहीं है। इनको हम पढ़ते हैं 11th 12th में। तो हमें ऊपर वाले चार नंबर्स के साथ में डील करना है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं डेली यूज में हम यूज करते हैं 1 2 3 4, 1 डजन, 2 एप्पल्स। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को शो करने के लिए हम 1 2 3 5 इन्हीं नंबर्स का यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स। उसके बाद है हमारे होल नंबर्स। होल नंबर्स में इंक्लूड हो जाता है जीरो। ये जो मैंने साइन बनाया है, ये सेट का साइन। इस तरीके से करली साइन जो है कि भाई ये नेचुरल नंबर का सेट है। और ये जो ऊपर ये 8 जैसा लग रहा है जो आपको, इसको बोलते हैं इन्फिनिटी। यानी नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 से स्टार्ट होंगे और इन्फिनिटी तक कहीं तक भी जा सकते हैं। इसकी कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट। ठीक है, 1 2 3 4, 10 20 100, 500 1000, कहीं तक भी ये जा सकते हैं। होल नंबर्स में जीरो इंक्लूड हो जाता है। इंटीजर्स में जीरो से लेफ्ट साइड वाले नंबर्स भी आ जाते हैं। जैसे नंबर लाइन आप आपने ड्रॉ की होगी कभी। तो नंबर लाइन पे, किसी भी नंबर लाइन पे हम सेंटर में जीरो लेके और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स को शो करते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स को शो करते हैं। आई होप आपने ये सब पढ़ा होगा नंबर लाइन पे। तो जिसमें नेगेटिव नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, ये हो गए नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। अब हम रैशनल नंबर्स की तरफ आते हैं। रैशनल नंबर जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p/q। यानी जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें एक कंडीशन क्या है, q डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी आप समझ जाएंगे ये क्यों क्यों लिखा है q डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो p/q का मतलब क्या हुआ, जिस नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज हो। ठीक है, और ये आपको पता ही होगा कि जैसे कोई भी नंबर होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, 1 है 2 है। अगर इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि इनके नीचे 1 है डिनोमिनेटर में। और माइनस में भी सपोज करो कोई नंबर है -7 है, तो इसके नीचे भी हम क्या एज्यूम करके चलते हैं कि इसके डिनोमिनेटर में 1 है। ठीक है, तो उसको हम इसलिए लिखते नहीं है क्योंकि 1 को लिखने की कोई हमें नीड नहीं होती है, अंडरस्टैंडिंग है वो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रैशनल नंबर्स की भी, जो p/q की फॉर्म में हम जिनको लिख सकते हैं। ऊपर वाले सभी नंबर्स को भी हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। ठीक है, लेकिन कुछ जो ऐसे हैं जिनको हमें रैशनल नंबर की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, जैसे 1/2। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या डेसिमल में लिख सकते हैं, क्योंकि अब इनके नीचे 1 तो है नहीं, इनका डिनोमिनेटर चेंज हो गया। 3/2, 4/3, -1/9, -3/7 एंड -9/1। तो 1 को लिखे या ना लिखे, तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है ऐसा। और
जैसे 0 है तो 0 के नीचे कुछ नहीं है, तो इसका डिनोमिनेटर में इसका मतलब 1 है, तो 0/1 कुछ नहीं होता, 0 ही होता है। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन देखते हैं कि q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर q 0 हो जाए फॉर एनी नंबर, इफ q इक्वल्स टू 0 फॉर एनी नंबर, तो उस नंबर को हम क्या कह देते हैं, देन इट इज नॉट डिफाइंड। अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उस नंबर को हम क्या कह देते हैं, नॉट डिफाइंड, कि वो डिफाइन नहीं कर सकते हम उस नंबर को। तो ये था आपका रैशनल नंबर्स के बारे में। नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, आप इंटीजर्स हो गए और रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। जो प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ इस तरीके से, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इन प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, कम्यूटेटिव क्या कहती है और एसोसिएटिव क्या कहती है। क्लोजर प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है इसके बारे में हम देखते हैं, और ये हमें किसके लिए पढ़नी है, नेचुरल नंबर्स के लिए। सबसे पहले नेचुरल के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद होल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर रैशनल नंबर्स के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है मैंने, ऐसा किसी बुक में हालांकि ऐसा डेफिनेशन कुछ ऐसी लिखी नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखी है, हो सकता है इससे आपको समझने में हेल्प मिले। इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच टेल्स अबाउट द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू द रेंज। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम किसी भी नंबर पे कोई ऑपरेशन लगाते हैं। अब ये ऑपरेशन क्या होते हैं, मैथ्स में हमारे पास मेनली 4 टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। मेनली बोला मैंने, ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ यही होते हैं, ओनली नहीं बोला, मेनली बोला। जनरली हम यही यूज़ करते हैं, प्लस माइनस एडिशन एंड प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। या तो हम किन्हीं भी नंबर्स को प्लस करते हैं, या हम उन नंबर्स को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, या उनको डिवाइड करते हैं, या उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सब बेसिक सी चीज़ें हैं, आई होप आपको ये सब पता होगा। तो अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ अ प्रॉपर्टी विच टेल्स अस, क्या बताती है ये हमें, अबाउट द, किसके बारे में, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स टू द रेंज। रेंज मतलब उस रेंज में बिलोंग करती है क्या नहीं करती है। जैसे सपोज़ करो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, कोई x एंड y, इन दोनों का हमने सम किया। अभी एक्स वाई कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई हम अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए। तो फिलहाल हमें x और y को नेचुरल नंबर्स की रेंज में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की रेंज से हमने कोई भी 2 नंबर लिए, x और y, उसका रिज़ल्ट जो हमें मिला वो हमें मिला z। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ मैंने लिया 1, उसके बाद मैंने लिया 1 की y की जगह 2। ठीक है, ये 2 नेचुरल नंबर्स हमने लिए, 1 + 2। अब इनको प्लस करते हैं तो क्या आता है, 3, यानी z हमारा क्या हो गया, 3। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि ऑपरेशन लगाने के बाद अबाउट द रिज़ल्ट ऑफ ऑपरेशन, देखो रिज़ल्ट ऑफ ऑपरेशन, कि भाई ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट ऑब्टेन हमें हुआ, वो हमारा उसी रेंज में लाई करता है कि नहीं करता। ये होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब जैसे हमने 1 + 2 किया तो हमारा आंसर आया 3। अब क्या 3 नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, हाँ जी बिल्कुल करता है। ये बिलोंग्स का साइन होता है, इस तरीके से बनाते हैं कुछ, तो ये क्या करता है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो यानी जो एडिशन है वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, एडिशन हमारा क्या कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, एडिशन फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, ये हमारी होगी एडिशन की बात। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन की बात। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, जो है हमारा सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में फिर से हमने नेचुरल नंबर से 2 नंबर लिए, 2 लिया एंड 1 लिया।
2 - 1 कितना हुआ 1। तो 1 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। कैपिटल N मैंने बनाया है, ये जो नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी इसका दूसरा केस लीजिए। सपोज़ अभी हमने 2 - 1 किया था, अब हम 1 - 2 करते हैं। 1 - 2, 1 - 2 का रिजल्ट क्या आएगा -1। अब क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है? नहीं करता, क्योंकि माइनस में आ गई वैल्यू, तो ये इंटीजर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है जी। एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब देखेंगे हम मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो चलिए, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। वही हमने दो नंबर लिए नेचुरल नंबर के सेट से, नेचुरल नंबर के लिए ही पढ़ रहे हैं, x एंड y दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या मिला z, ठीक है। अब इनका एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मैंने नेचुरल नंबर से लिया 3 and 4। 3 × 4 कितना होता है 12। अब क्या ये 12 नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। अब 4 × 3, इसका मतलब भी यही हो गया, ये भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। कोई भी केस ले लीजिए आप, जो भी नंबर आपको अच्छा लगे। 10 × 2 20 बिलोंग करेगा, ठीक है। इस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 10 × 2 करो या 2 × 10 करो, तो ये भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या देखा हमने, मल्टीप्लिकेशन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। तो क्या लिख देंगे हम, मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द CP मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसा हमने सब्ट्रैक्शन में आपको दिखाया था, देखिए दोबारा सब्ट्रैक्शन में जैसे हमने आपको दिखाया था, ये 2 - 1 तो बिलोंग कर रहा था नेचुरल नंबर से, लेकिन 1 - 2 बिलोंग नहीं कर रहा था, ठीक है। कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। 3 - 4 -1 आएगा, और 10 - 8 वो बिलोंग करेगा, कोई करेगा कोई नहीं करेगा, मतलब इसका रिज़ल्ट वेरीफाई नहीं है सब्ट्रैक्शन का। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया इसके लिए, डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो डिवीज़न के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। किसी भी नेचुरल नंबर के सेट से हमने दो नंबर लिए, सपोज़ x एंड y, और उसका रिज़ल्ट हमें मिला z। और एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले सकते हैं, सपोज़ ऊपर हमने लिया 6, नीचे हमने लिया 2, तो इसका हमारा रिज़ल्ट क्या मिलेगा, 2 × 1 2, इसको कट कर देंगे हम, तो इसका हमें रिज़ल्ट मिला 3। लेकिन अब दूसरा केस देखते हैं, 3 तो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट से, ठीक है। इसका दूसरा केस देखते हैं हम। सपोज़ करो हम 2/6 कर देते, 2/6 कर देते, तो क्या ये नेचुरल नंबर के सेट में आता? 2 × 1 2, 2 3 6, तो ये हो जाता कितना 1/3, विच डज नॉट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स। देख लिया, इसमें कर रहा है बिलोंग और इसमें नहीं कर रहा है बिलोंग, यानी इसका भी कुछ ऐसा ही चलेगा सब्ट्रैक्शन की तरह, कहीं बिलोंग करेगा कहीं बिलोंग नहीं करेगा, जो हमारा रिज़ल्ट ऑपरेशन लगाने के बाद जो रिज़ल्ट आ रहा है। एक और एग्जांपल से देख लो,
जैसे सपोज करो मैंने लिया 9 को मैं 3 से डिवाइड करूँ तो ये शो करेगा, यानी आंसर आएगा हमारा 3। और वही 9 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो क्या ये नेचुरल नंबर की रेंज में आएगा? नहीं आएगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी डेसिमल में चला जाएगा। डेसिमल में जाने का मतलब फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ये हमारा नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आ रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं? डिवीज़न डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हमने चारों के लिए पढ़ा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। एडिशन जो है वो हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है और डिवीज़न नहीं करता है। तो रिज़ल्ट हमारा क्या आया? ओवरऑल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फॉलोज द क्लोजर प्रॉपर्टी, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न डज नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी।